कितनी अजीब बात है ना, अब हम चाह के भी इस एग्ज़ाम को छोड़ नहीं पा रहे। हमें एक आदत लग चुकी है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, अगली बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। बस वो 1 साल के चक्कर में कि हाँ, 1 साल मैं और दे देता हूँ। बट क्या तुमने ये एनालाइज़ करा कि जो तो गलती तुमसे पिछली साल हुई थी, वो इस साल नहीं होगी? क्या अगर तुम सिर्फ़ 280 से 320 तक पहुँच पाए हो, तो कैन यू थिंक ड्रॉप लेना वर्थ इट है? क्या तुम में इतने गट्स हैं कि तुम अगली बार 320 से 620 पहुंच पाओ? क्या तुम ये खुद से प्रॉमिस कर सकते हो? या तुम सिर्फ पैशनेट हो चुके हो, बस हाँ मुझे करना है, पर दिखाने के लिए लोगों को कि हाँ मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ और तुम्हें इस चीज़ की आदत लग चुकी है और तुम बस एक एडिक्ट की तरह बिहेव कर रहे हो जो इस एग्ज़ाम का एडिक्ट हो चुका है। क्योंकि अब दूसरे चीज़ करने में तुम्हें फेमिलियरिटी मिलेगी नहीं जो ये करने में मिल रही है। ये तुम्हें पता है, अब मैं यार इसमें तो घुस ही चुका हूँ, तो थोड़ा और घुस जाता हूँ, थोड़ा और घुस जाता हूँ, है ना? क्या ही होगा बाहर निकल के, मुझे फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। बस इसी डर के चक्कर में तुम नहीं छोड़ पा रहे हो। तो क्या तुम भी इसी साइकोलॉजिकल ट्रैप में फंसे हुए हो? पूछो खुद से सवाल। द ड्रीम जो तुम्हें प्रॉमिस करता था कि तुम्हें एक सोशल स्टेटस मिलेगा, 1 साल और करके देख लेता हूँ, बस 1 साल और है, इस साल मैं अच्छे से करूँगा और बस हो जाएगा मेरा। मेरे पेरेंट्स मेरी रिस्पेक्ट करेंगे, रिलेटिव्स कुछ नहीं कह पाएंगे जिन्हें हर बार कॉल करनी होती है, और सोसाइटी में मेरी रिस्पेक्ट होगी एट अ वेरी यंग एज। और तुमने सोचा था तुम्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी मिल जाएगी, बट ये तो तुमने सिर्फ सोचा था। मिलती तुम्हें रिस्पेक्ट, बट क्या ताने कम हो जाते? फिर क्या बंद हो जाते ताने? नहीं ना। तो वाई वी थिंक कि हर चीज़ आसान होने वाली थी तब भी? ऐसा कुछ नहीं था। वी आर जस्ट पोर्ट्रेइंग दिस इन आवर माइंड। यूरोपियंस को मसाले चाहिए थे क्योंकि उससे चीज़ें प्रिजर्व रहती हैं और खाने में फ्लेवर आता है। तो बहुत एक्सपेंसिव था यूरोप में। तो ये इंडिया के बारे में पता था क्योंकि इंडिया में काफ़ी स्पाइसेस होते हैं, ठीक है, हमारे पास स्पाइसेस थे। तो क्रिस्टोफर कोलंबस भी इंडिया ढूंढने निकले थे, बट क्या वो इंडिया पहुँचे? नहीं। उन्होंने गलत तरीके से डेस्टिनेशन डिसाइड करी कि मैं ऐसे जाऊंगा वेस्ट से होते हुए, बट वो नहीं जा पाए तो वो अमेरिका पहुंच गए। बट क्या इसमें कोई प्रॉब्लम थी? हाँ, वो जहाँ जाना चाहते थे वो नहीं जा पाए। ज़िंदगी में कभी डेस्टिनेशन समझने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं। क्या हम रुक तो नहीं गए? क्या हमने चीज़ें करना छोड़ तो नहीं दिया? क्या हमने हार तो नहीं मान ली? क्या हुआ अगर एक जगह से वो नहीं मिला जो हम चाहते थे? क्या हो गया? मर जाएंगे क्या हम? नहीं, हम फाइट करेंगे, हम और कहीं फाइट करेंगे, हम और कहीं जीतेंगे। सबका कैलिबर तुम एक एग्ज़ाम से डिसाइड नहीं कर सकते। यू कांट डिसाइड व्हाट यू आर। बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया है सब लोगों ने खुद को। कोचिंग इंस्टीट्यूट एक बिज़नेस है, और जहाँ तक मुझे पता है बिज़नेस का सिर्फ एक काम होता है, प्रॉफिट जनरेट करना। अगर तुम्हारे पिताजी बिज़नेस करते हैं तो क्या काम है? प्रॉफिट जनरेट करना, पैसे कमाना। बट पैसे कमाना इतना आसान तो है नहीं। तो प्रॉफिट्स के लिए बिजनेसेस सेल होप। होप कि तुम मेरा ये बैच ले लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम ये टेस्ट सीरीज़ ले लो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट क्या इस सब से सिलेक्शन होता है? सिलेक्शन होता है जब तुम उस 6 घंटे के लेक्चर्स के बाद सेल्फ स्टडी करो, जब तुम खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम लेक्चर उठा के बार बार ना देखो, तुम अपने नोट्स खोलो, तुम अपनी एनसीईआरटी उठाओ, उसे रीड करो। सिलेक्शन उससे होता है। सेल्फ स्टडी इज़ वे मोर इम्पॉर्टेंट दैन लेक्चर्स। बट हम क्या करते हैं, बस 6 घंटे के लेक्चर्स करें, उसके बाद पढ़े हैं, उसके बाद कोई ध्यान ही नहीं है, फिर बस अगले दिन के लेक्चर चालू कर दिए, पिछला जो पढ़ा वो ध्यान ही नहीं है, गया अब। तो ऐसे होती है क्या? तुम्हें बस ये दिखता है कि बस 5 टॉपर हैं उस कोचिंग से, तो तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा। बट तुमने क्या 50,000 फेलियर्स देखे? उन 5 टॉपरों की मेहनत देखी जो वो उन 6 घंटे के लेक्चर्स के बाद करते थे?
क्यों सब नहीं कर पाते, क्यों वो डेली एफर्ट नहीं डालते? क्योंकि किसी में कैलिबर नहीं है, इसलिए 50,000 फेलियर्स हैं हमारे सामने। 5 टॉपर तो सिर्फ एक छोटा सा अमाउंट है, छोटा सा नंबर है एक। जब 1800s में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो फैक्ट्रीज़ का एक ही मॉडल था, मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना एट द मिनिमम कॉस्ट। तो हर वर्कर को एक फिक्स्ड प्रोसेस फॉलो करना होता था, चाहे वो बीमार हो, चाहे उसके घर में कोई दिक्कत हो, बट उसे सेम प्रोसेस फॉलो करना होता था, क्योंकि मशीन्स ना इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नहीं समझती। फिर धीरे धीरे यही मॉडल कोचिंग इंडस्ट्रीज़ ने अपनाया, सेम टेस्ट, सेम बैचेस, सेम स्केड्यूल एंड सेम टीचर्स फॉर हज़ारों स्टूडेंट। पर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बात यह है कि हर स्टूडेंट का कैलिबर अलग है। हो सकता है मुझे कोई चीज़ 2 घंटे में समझ आ जाए या मुझे 10 दिन लग जाए, हो सकता है तो मैं 2 घंटे में ही समझ आ जाए। बात इतनी सी है कि सबकी वीकनेस अलग है, सबकी स्ट्रेंथ्स अलग हैं, इसलिए हम एक एग्ज़ाम से डिसाइड नहीं कर सकते कि किसका कितना कैलिबर है। तो अगर तुम्हें रिज़ल्ट नहीं मिल रहा तो ज़रूरी नहीं है कि तुम में कोई कमी है या तुम लायक नहीं हो डॉक्टर बनने के। ज़रूरी ये पहचानना है कि तुम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करके कोई दूसरी स्ट्रेटजी अपनाते हो जो तुम्हें बेनिफिट करेगी, या सिर्फ वही गलतियां दोहराते रहोगे, है ना? तो